प्रिपेयर इजी में आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2026 और हम आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास हाल ही में किस राज्य में आयोजित किया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ये अभ्यास दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित किया गया था ताकि किसी भी तरह की मुश्किल सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। अब जब महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है तो इसके स्टैटिक फैक्ट्स को जल्दी से देख लेते हैं, है ना। राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और हाँ, ये जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है ना, क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में दूसरा स्थान, इन्हें तो दिमाग में बैठा लीजिए, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और ये आ गया आज का हमारा पहला मेमोरी ट्रिगर। अब से जब भी आप महाराष्ट्र का नाम सुने तो डीआरडीओ द्वारा किया गया मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी एमपैट जीएम का सफल परीक्षण तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। बस इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए। चलिए अब चलते हैं अगले बड़े टॉपिक पर, जो कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका से जुड़ा है। ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? और ये गर्व की बात है कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपना देश भारत। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका ऑफिशियल लोगो और थीम भी लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इस थीम को बहुत ध्यान से देख लीजिए। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये अपने आप में एक सवाल बन सकता है, इसलिए इसे जरूर याद रखें। अब एक बहुत ही जरूरी अपडेट, हाल ही में कुछ नए स्थलों को जोड़ा गया है और इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या अब बढ़कर हो गई है 96। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सब क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिहार में 3 नए स्थल जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ में 1 और राजस्थान में भी 1। ये टेबल आपको इन्हें याद रखने में बहुत मदद करेगी। आइए फटाफट 2 अलग अलग ग्लोबल इंडेक्स में भारत की रैंकिंग पर नजर डालते हैं। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स में हम हैं 85वें स्थान पर, जबकि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारी रैंक 151 है। अच्छा, अब एक सवाल आप सबके लिए। ये है आज का राइट टू रिमेंबर सवाल। भारत और चीन को विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चलिए अपनी तैयारी दिखाइए और जवाब नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं इंतजार करूंगा। अगला सवाल शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल से जुड़ा है। किस राज्य ने अपार आईडी के निर्माण में पूरे देश का नेतृत्व किया है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, अपार आईडी। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और ये भी कि छत्तीसगढ़ इस पहल में देश को लीड कर रहा है। अब बात छत्तीसगढ़ की, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लेकिन सबसे जरूरी बात जिसे आप स्टार मार्क कर लीजिए वो ये है कि बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। चलिए अब थोड़ा स्पोर्ट्स की दुनिया का रुख करते हैं। एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने खेल के किस फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। जी हां, एलिसा हीली ने क्रिकेट के सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट्स को अलविदा कह दिया है। अब बात ऑस्ट्रेलिया की, राजधानी कैनबरा, प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। और हां, एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है यहाँ, वहां अगर कोई वोट नहीं देता है तो उस पर 20 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लगता है ना दिलचस्प। अब चलते हैं एक बहुत ही खास सांस्कृतिक और सामाजिक पहल की ओर। धियां दी लोहड़ी त्योहार कहाँ मनाया गया, जहां लड़कियों के जन्म का जश्न मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पंजाब। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसमें 5100 नवजात बच्चियों को सम्मानित करके समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की गई। और अब पंजाब के स्टैटिक फैक्ट्स पर एक नजर। राजधानी चंडीगढ़, जो अब भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर भी बन गया है। मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। चलिए अब वक्त है एक क्विक फायर राउंडअप का, जिसमें हम आज की बाकी बची हुई जरूरी खबरों को फटाफट कवर करेंगे। तैयार हैं? तो बुलेट स्पीड में आज की सुर्खियां। अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाया। जियो ला रहा है भारत का पहला मेड इन इंडिया एआई प्लेटफॉर्म। केरल ने अनिवासी वोटर्स के लिए ERO नेट लॉन्च किया है। जर्मनी और भारत के बीच पोस्टल सेवाओं को लेकर एक समझौता हुआ और मुंबई ने 5वें त्रिसेवा वयोवृद्ध दिवस परेड की मेजबानी की। तो चलिए फटाफट आज का रिकैप करते हैं। साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र, ब्रिक्स 2026 की मेजबानी भारत, अपार आईडी में सबसे आगे छत्तीसगढ़, एलिसा हिली का रिटायरमेंट, पंजाब में धियां दी लोहड़ी और ईरान ट्रेड पर यूएस टैरिफ। ये थे आज के टॉप पॉइंट्स। रिवीजन के लिए आज का इन्फोग्राफिक हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। हम कल सुबह ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे। ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
This is PrepareEasy.com, and here we make your preparation easy.